को लेकर आम लोगों से बातचीत के दौरान महंगाई पर आम लोगों की राय ने महंगाई की पोल खोल दी है और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार को नई नीति लाने की बात कही है। महंगाई को लेके कहना क्या, महंगाई तो दिख रही ना भैया, महंगाई चरम पे है। अभी देखिए घरेलू गैस में 50 रुपये बढ़ा दिए हैं 2014 से, और आज 8-10 वर्षों में महंगाई अपने कई गुना बढ़ गई है। कभी 200-380 का जो सिलेंडर हुआ करता था, आज 10:30-1100 का सिलेंडर हो रहा है। लोग त्रस्त हैं, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये कहते हैं कि महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। अब क्या लोग आत्महत्या कर लें तब उनको महंगाई दिखेगी? महंगाई का आलम ये है कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही लोगों को, ये कंडीशन आ गई है। सरकार महंगाई के मामले में पूरी तरीके से फेल है। सरकार को चाहिए कि आम आदमी को राहत देने के लिए कहीं न कहीं से उस पर एक योजना बनाए और योजना पे काम करे। वो कह रहे हैं किसानों की आय दोगुना करेंगे। अरे हम कहा दोगुना नहीं भैया, उनको यही कर दीजिए, उनका अपना मिल जाए। आज महंगाई का ये आलम है, 1 किलो गेहूं की कीमत है 19 रुपये, 20 रुपये, और 22-24 रुपये का 1 किलो नमक बिक रहा है। जो कॉरपोरेट घराने के जो उत्पाद हैं उनमें महंगाई है, और जो किसान के घर में पैदा हो रहा है उसमें कोई महंगाई नहीं। महंगाई को लेके क्या, तो महंगाई को लेकर लोगों का हाल बुरा है। महंगाई को लेकर एक बार लोग फिर से सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंगाई को लेकर एक बार लोग फिर से सड़कों पर नजर आ रहे हैं। महंगाई ने लोगों का हाल बुरा कर रखा है। स्मृति ईरानी को लेकर कांग्रेस हमलावर है, क्या कहेंगे? देखिए, बात स्मृति ईरानी की नहीं है, बात महंगाई की है। आज की डेट में हम स्मृति ईरानी जी को सिर्फ इतना याद दिलाना चाहते हैं कि 410 रुपए का सिलेंडर था, तब आप सिलेंडर लेकर के सड़क पर बैठ रही थी, और आज 1100 रुपए का सिलेंडर, 1090 रुपए का लखनऊ में सिलेंडर है, तो आप इस समय ठट्ठा मारते हुए हंस रही हैं। क्या लोगों को की महंगाई के प्रति आपकी संवेदनशीलता थी, या आज जो आप कर रही है संवेदनहीनता की पराकाष्ठा वो है? मसला एक नहीं है। मैं आपसे बताऊं, आप बताइए ना किस क्षेत्र में महंगाई नहीं है? डीजल में, पेट्रोल में, खाने के तेल में, खाद्य पदार्थों में। गेहूं 20 रुपए की बिकती है और आटा 64 और 70 रुपए का बिकता है। अभी जैसे हमारे पूर्व उसने कहा कि साथ 1 किलो गेहूं की कीमत 20 रुपए, और क्या नाम आटे की, नमक की कीमत 22 रुपए। नमक तो पहले फ्री में भी मिल जाता था। इस तरीके की परिस्थितियां सरकार ने कर रखी है महंगाई को लेकर के। आटे पर जीएसटी लगा दे रहे हैं, आपके सामने स्थिति है। अस्पताल के बेडों पर जीएसटी लगा दे रहे हैं। ये महंगाई को बढ़ाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, प्रश्न उस बात पर है। प्रश्न हमारा ये है कि जनता को राहत देने के लिए सरकारें होती हैं, जनता का खून चूसने के लिए सरकारें होती हैं। प्रश्न हमारा ये है कि पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी हमारे समय में 3 रुपए 50 पैसे थी, वो 32 रुपए क्यों की? वो जो लूट का पैसा है 25 लाख करोड़ से रुपए से ऊपर, वो कहां गया? तो सरकार को जवाब देना होगा, महंगाई से राहत देनी होगी, नहीं तो जनता सड़क पे अपने आप उतरेगी। जी सुरेंद्र जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। 2012 में स्मृति ईरानी ने बयान दिया था, जरा वो भी सुन लेते हैं। एलपीजी गैस पर जो कटौती की है कांग्रेस ने, यूपीए सरकार ने, उसके संदर्भ में है। 27 और 28 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में एलपीजी के कटौती के संदर्भ में देश भर में जो महिलाओं के बीच आक्रोश है, उसे किस प्रकार से हम व्यक्त कर सकें, इस चिंता को जनता के समक्ष, सरकार के समक्ष हम कैसे रख सकें, इस विषय को लेकर चिंतन हुआ, बातचीत हुई, और ये निर्देश आया और ये निर्णय लिया गया कि महिला मोर्चा देश भर में एलपीजी की जो कटौती है, जो कैप है, उसको लेकर संघर्ष करेगी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले हमें ज्ञात हुआ है कि अभी अभी एलपीजी के रेट्स को बढ़ाया गया है। 11 रुपए 42 पैसे से अब एलपीजी के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है।
महिला मोर्चा ने निर्णय लिया है कि 12 अक्टूबर को आदरणीय राजमाता सिंधिया जी की जयंती के अवसर पर महिला मोर्चा देश भर में, हर जिले में, हर मंडल में कांग्रेस ने यूपीए सरकार के इस महिला विरोधी नीति के विरोध में प्रदर्शन करेगी। एलपीजी के बड़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन होगा। एलपीजी पर जो कैप है उसके खिलाफ प्रदर्शन होगा। से प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन में महंगाई को घटाएंगे इस वचन की पूर्ति को नहीं किया है, तब से देश में एक संदेह पैदा हुआ है कि अगर देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर हम महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए विश्वास नहीं कर सकते, तो ऐसे प्रधानमंत्री का और ऐसी सरकार का जिस पर भरोसा नहीं है देश की जनता का, क्या फायदा। तो महंगाई को लेकर एक बार फिर से लोगों का हाल बेहाल है। लोगों ने महंगाई ने लोगों का हाल बुरा किया है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं। सर, क्या सरकार की मंशा ही नहीं है महंगाई को कंट्रोल करने की? अभी स्मृति ईरानी के बयान को हम लोग सुन रहे थे। देखिए, सरकार हम दो और हमारे दो के लिए बनी हुई है। आपके सामने है 2011-12 में जब 11 रुपए सिलेंडर का दाम बढ़ा था तो स्मृति ईरानी जी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेजने की बात कर रही थी। आज भेज देना प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां। तब तो गैस सिलेंडर का दाम 385 रुपए था, आज तो 1100 रुपए हो गया। तो प्रधानमंत्री जी को भेजे स्मृति ईरानी जी चूड़ियां। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर काम को सिर्फ वोट के नफे और नुकसान के हिसाब से करती है। ना जनता की महंगाई से कोई मतलब नहीं है, जनता की संवेदना से कोई मतलब नहीं, जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। इन्हें स्पष्ट रूप से सिर्फ चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, इन्हें वोटों की राजनीति करनी है। अभी ये महंगाई को 2 दिन बाद हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट कर देंगे। लोग महंगाई से अपना दिमाग हटा लेंगे। कहीं कोई किसी दरगाह से, कहीं कोई किसी से कोई चिश्ती का बयान आ जाएगा, कोई ऐसा बयान आ जाएगा जिस पर लोग अपना महंगाई की जगह हिंदू मुसलमान करने लगेंगे। स्थितियां ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी संवेदन शून्य हो चुकी है आम जनता की परेशानियों से। आप देखें, पिछले 3 साल से जब कोरोना काल था, उस ड्यूरेशन में लोगों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे थे, स्कूलों की फीस बढ़ाई जा रही थी, स्कूल बच्चे जा नहीं रहे थे, लेकिन फीस जो है लगातार ली जा रही थी। हमने मुद्दा उठाया, सरकार से कहा कि भाई कम से कम लोगों को राहत दीजिए, 2-2, 3-3 महीने के बिजली के बिल ही माफ कर दीजिए। लेकिन नहीं, पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली अगर कहीं है तो वो यूपी में है। पूरी दुनिया में अगर सबसे महंगा घरेलू सिलेंडर है तो वो हिंदुस्तान में है। तो ये परिस्थितियां हैं। क्योंकि आज ये सत्ता में है तो ये जवाब नहीं देना चाहते। हमारा बड़ा स्पष्ट मत है कि हमारे मीडिया के साथी और मेन स्ट्रीम जैसे आप जैसी मीडिया के साथी अगर ईमानदारी से 1 महीना भी इनके असलियत के कामों को उजागर कर दे तो ये लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन हमारे मीडिया के तमाम मीडिया के साथी जो है इनके सुर में सुर मिलाते हैं और हिंदू मुसलमान पर बहस करते हैं, महंगाई का असलियत के मुद्दों पर बहस नहीं करते। सुरेंद्र जी, एक तरफ सरकार 2 रुपए और 3 रुपए किलो राशन दे रही है। सवाल तो यह है कि 1100 रुपए के सिलेंडर पर ये राशन पकाया कैसे जाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सहमत हूं मैं आपकी बात से और मुझे खुशी हो रही है कि कम से कम आपका चैनल ये बात कह रहा है। मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से एक ही, मैंने कल भी इस बात को कहीं पे कहा था, ट्वीट किया था कि मुफ्त का राशन दे रहे हैं और 300 रुपए का जो है सारा का सारा राशन जो है 1 सिलेंडर से वसूल ले रहे हैं। ये परिस्थितियां सरकार ने पैदा कर रखी हैं। तो मेरा तो आप लोगों से अनुरोध है कि 1 महीना ईमानदारी से, पूरी जिम्मेवारी से महंगाई के खिलाफ अगर आप लोग आंदोलन चला दें, मीडिया के मित्र हम लोग सहयोग करें, तो ये सरकार रहेगी नहीं। मैं इसको जिम्मेवारी से कह रहा हूं आपसे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। तो महंगाई को लेकर लोगों में एक बार फिर से मार मची है। एक बार फिर से महंगाई की मार, सड़कों पर लोग सिलेंडर लेते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई ने सीधे रसोई में दस्तक दी है। महंगाई से लोगों का हाल बुरा है। एक तरफ तो महंगाई ने सीधे रसोई में दस्तक दी है। महंगाई से लोगों का हाल बुरा है। सिलेंडर लेकर लोग सड़कों पर नजर आए।
सपा प्रवक्ता सुमैया राणा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सुमैया जी, एक तरफ सरकार 2 रुपए और 3 रुपए किलो राशन दे रही है। सवाल तो यह है कि 11 रुपए के सिलेंडर पर यह राशन अब पकाया कैसे जाएगा? महंगाई ने सीधे रसोई में दस्तक दी है। जी बिल्कुल, देखिए सरकार जिस तरह का राशन दे रही है, जिस रेट में, वो उस राशन की क्वालिटी भी लोगों ने देखी है। अनाज से ज्यादा कंकर पत्थर मुंह में जा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले तक जब मैंने लोगों के पास देखा था राशन, एक तो वो उससे भी बहुत से लोग सेटिस्फाइड नहीं है, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये आपने सही कहा कि राशन तो दे देंगे कच्चा, वो पकाने के लिए रसोई गैस महंगी करते चले जा रहे हैं, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, डीजल पेट्रोल आसमान छू रहा है। तो अब कुल मिलाकर के ये जनता को बेवकूफ बनाने का पोटला लेके हर थोड़े दिन पे भारतीय जनता पार्टी आती है। तो ये कान आप इधर से पकड़िए ना कि उधर से पकड़िए, क्योंकि इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाना है। महंगाई दर कहाँ पहुंच गई, जीडीपी की हालत कहाँ है। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो जो बजट आया उसमें क्या निकल करके आया सामने, सब कुछ देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के महंगाई को कम नहीं करना है। जो अरहर की दाल इससे पहले 70 रुपए, 80 रुपए, 60 रुपए में मिलती थी पिछली सरकारों में, वो अरहर की दाल के आप रेट देख सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा खाई जाने वाली दाल है। सरसों के तेल के बिना काम नहीं चलना है, उसका हाल आप देख सकते हैं। पेट्रोल डीजल के बिना जिंदगी सोचना भी मुश्किल है, उसके हाल देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जनता पूरी तरीके से त्रस्त है और सरकार अपने आप में मस्त है। जी सुमैया जी, महंगाई डायन की तरह लोगों के पीछे पड़ रही है, उनका जीना मुश्किल कर रही है। कभी खाद्य सामग्री, कभी पेट्रोल, तो कभी एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं। इससे सिर्फ गरीब ही नहीं, मध्य वर्ग के लोग भी परेशान होने लगे हैं अब। बिल्कुल, देखिए इसमें क्या है ना कि ये जो इनकी रणनीति है, मुझे ऐसा लगता है कि गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर बनाने का जो इन्होंने स्ट्रेटेजी अपना रखी है, कि आप देखिए कि सबसे बड़ी मार तो वाकई में अगर कोई झेल रहा है तो मध्यम वर्ग के लोग झेल रहे हैं। ना तो वो किसी के सामने हाथ ही फैला सकते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो चुकी है कि उनके पास गाड़ी है, एक अदद 2 व्हीलर 4 व्हीलर होना ही होना है। उसके बाद वो क्या खड़ी रखते हैं। इंसान को अपना स्टेटस बचाना मुश्किल हो रहा है। इस महंगाई की जो सबसे बड़ी बात है, गरीब की थाली से भोजन गायब, और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने उसको लाइफ स्टाइल चेंज किया हुआ था, वो लाइफ स्टाइल और स्टेटस तो बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। तो कुल मिला के बस बहुत बुरा हाल है। मंत्री इनके त्रस्त हैं, मस्त हैं, जनता त्रस्त है। और महिलाओं के लिए अगर आप देख लें सुरक्षा की क्या हालात है, वो भी आप देख सकते हैं। थानों में बच्चियां जाती हैं रिपोर्ट करने, वो सुरक्षित नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है इनका कि जनता को मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, अजान, हिजाब, नमाज, इसमें उलझा के और ये जनता का बुरी तरीके से तेल निकालने के लगे। जी सुमैया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो महंगाई को लेकर लोग फिर से परेशान हैं। महंगाई ने सीधे रसोई में दस्तक दी है। लोगों ने सिलेंडर को लेकर सड़कों पर आवाज उठानी शुरू की, लोगों ने प्रदर्शन किया है। महंगाई ने सीधे रसोई में दस्तक दी है। महंगाई पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश, सप्तांत में देखिए कट्टरता का वार, कितने किरदार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और 10 डेज टारगेट चेस इस शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
महंगाई को लेकर लोगों का हाल बुरा है। महंगाई को लेकर आम लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी जरा सुन लेते हैं। महंगाई जो है वो ग्रास रूट लेवल पे, मतलब ज़मीन से लेके और बड़े लोगों तक हर जगह ही है। से फॉर एग्जांपल कि जैसे आपने कहा कि छोटी सी बात करते हैं, जैसे कार है, हम पहले अगर 1000 का डीजल डलाते थे, 1 वीक चलाते थे, अब वो 3000 हो गया है। तो वो पॉकेट पे भारी तो है ही है ना कहीं। और अगर किसी लोअर लेवल के इंसान की बात करें तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जो डेली की उसकी इनकम है वो तो नहीं बढ़ी, मगर उसका जो इफ़ेक्ट है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि जो सब्ज़ी या जो कड़वा तेल वो पहले 10 रुपए की छोटी बॉटल ले जाता था, अब वो कहीं 50 रुपीज़ की लेकर के जा रहा है। तो इसलिए छोटा हो या बड़ा हो इंसान, इफ़ेक्ट तो हर एक को पड़ा है। महंगाई तो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि मेरे ख्याल से कंट्रोल होना भी मुश्किल है, और महंगाई मेरे ख्याल से अभी और ज़्यादा बढ़ेगी। ये हालत है इस टाइम। अच्छा, लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? आप तो दुकानदार हैं। मैनेज आदमी इसी तरह कर रहा है कि भाई जो चीज़ 2 लगनी है वो 1 लगाओ और कम से कम खर्चा करो, क्योंकि आगे किसी भी टाइम, क्योंकि कोरोना के बाद से आदमी की एक दहशत सी है कि किस टाइम क्या परेशानी खड़ी हो जाए, तो इसलिए कम खर्चा करो और उसमें मैनेज करके काम चलाओ अपना। ये है, हम लोग की दुकानदारी पे बहुत अच्छा असर पड़ा हुआ है। अरे बिल्कुल, दुकानदारी का पता ही नहीं चलता है, कभी ठीक ठाक रहेगी, कभी धड़ाम से गिर जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। अब हफ्ते में बस एक ही बार या फिर मंथ में एक बार बनता है, बिल्कुल बनते ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसे ही हो जाता है। ये सब इतनी महंगाई बढ़ गई है तो सोचो ये खा लो वो खा लो, यही चीज़ है। बच्चे को भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, सेविंग भी देखनी है, यही सब चीज़ें होती हैं। कुछ हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता है। ये छोटा बच्चा है तो बच्चे को ही देख पाते हैं, अपने लिए कुछ हो ही नहीं पाता है। अब इतना सब कुछ बढ़ ही गया है तो फिर क्या लगता है, सरकार से क्या अपील करना चाहिए? अब सरकार से यही है, थोड़ा सा ये चीज़ है, महंगाई थोड़ी कम कर दें। तो जिसमें ये है थोड़ा वही चीज़ है, सिलेंडर के भाव, पेट्रोल हो गया, बिजली हो गया, राशन पानी है, तेल वेल सब महंगा होता जा रहा है। महंगाई तो चरम सीमा पे बढ़ती चली जा रही है प्रदेश में और देश में। महंगाई को रोकने के लिए कोई उपाय सरकार को करना चाहिए। सिलेंडर बढ़ गया है, बिजली के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, काफ़ी तरीके से अव्यवस्था फैल रही है, लोग बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। कई मामले ऐसे सरकार को सोचना चाहिए। और महंगाई का मुद्दा तो खैर आप देख रहे हैं, सही से परिवार चलाना हम लोगों के बस की बात नहीं है। सर, क्या लगता है महंगाई कहाँ पर जाकर रुकेगी, क्या स्थिति होने वाली है, थोड़ा सा बताइए। महंगाई के लिए तो सरकार को एक विचार करना चाहिए कि कम से कम मतलब सिलेंडर के रेट घटाएं और बिजली के रेट भी घटाएं, बहुत ज़्यादा है। और सिलेंडर का रेट तो घटाना ही चाहिए, हर आम आदमी की ज़रूरत है। लगा 50 रुपये, 1100 हो गया सिलेंडर। और आटा तो उस समय आसमानी चल रहा है, 27-28। और जो है पैकेट वाला लीजिए तो आपको 40 में ही पड़ जाएगा। तो इस हिसाब से महंगाई तो बहुत ज़्यादा चल रही है। कितना मुश्किल है परिवार चलाना, ये तो गरीब आदमी से पूछिए। वही तो पूछ रहे हैं सर। तो वो तो बहुत ज़्यादा है कि घर चलाए कि बच्चों को पढ़ाए, बहुत समस्या है। क्या है कि आपने देखा होगा कि सिलेंडर जो है वो हर 6 महीने में 3 से 4 बार बढ़ा, घटाते भी हैं बढ़ाते भी हैं, ये अपना रेशियो बराबर कर लेते हैं घटा बढ़ा के। इससे आम जनता जो महंगाई का बोझ है उससे दबा जा रहा है। हर एक चीज़ में महंगाई होती जा रही है, पेट्रोल डीजल गैस सब कुछ बढ़ता जा रहा है, उससे आम जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। महंगाई तो इस कदर बढ़ती चली जा रही है कि क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं कि अपना पेट पालें, अपना पेट भरें, किस तरह से करें। सिलेंडर इतना महंगा होता चला जा रहा है, दालें इतनी महंगी होती जा रही है, सिलेंडर तो ऐसे दिन पे दिन बढ़ रही है, जैसा लग रहा है कि आलू प्याज के भाव बढ़ाए जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं बताइए। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाई की देखें कि हम लोग अपना पेट भरें, पढ़ाई, बच्चों की किताबें, बच्चों की फीस, ये सब एकदम बढ़ता चला जा रहा है। प्राइवेट नौकरी है, कितना हम लोग संभालेंगे बताइए। 2 बेटियां हैं हम लोगों की, 2 की घर परिवार है, बच्चे हैं, पेट भरे बच्चों का कि हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाई लिखाई करवाएं, कि हम अपने बच्चों का पेट भरें। क्या करें, हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। सिलेंडर दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। दिन पर दिन महंगाई जिस तरीके बढ़ रही है और महंगाई
का और हमारी कमाई पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। हमारी कमाई हो नहीं रही और महंगाई बढ़ रही है। तो कहीं कहीं सरकार को ऐसी नीतियां लानी पड़ेंगी। इस कोरोना काल के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बीमारी रही है, उसके बाद हर तरीके से, चाहे हमारा व्यापार हो या हमारा जो भी हमारे महंगाई दिन पर दिन जो हमारे खर्चे हैं वो तो बने हुए हैं और हमारी कमाई बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। उस पे सरकार महंगाई थोपती जा रही है। कहीं ना कहीं हमारे खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी लगती जा रही है, खाने की चीज़ों पर जो जीएसटी लगती जा रही है, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपने देखा आटे के दाम तक बढ़ गए, अभी आपने देखा दालों के दाम किस रेट पर पहुँच गए, खाने के तेलों के दाम किस रेट पर पहुँच गए। तो कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने के सामान इतने महंगे होते जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पेट्रोल डीजल इतने महंगे होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में गैस कल की बात है 50 रुपये बढ़ा दी गई। तो कहीं ना कहीं हमारे जो जेब पर जो हमारे असर पड़ रहा है, वो हमारी आमदनी बिल्कुल कम होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई जो महंगाई लगातार जो बढ़ रही है, हमने सोचा था कि कुछ जीएसटी में जो ये लोग ला रहे हैं, आए दिन एक दिन देख रहे तो लगातार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल बढ़ रहा है, सीएनजी गैस जो कि 62 रुपये की थी आज 90 रुपये की है। हम लोग कहाँ जाएँ? जितने का सीएनजी डलवाओ उससे दोगुने का हमें टोल टैक्स देना पड़ता है। यहाँ से लखनऊ तक जाइए, आपको पता चल जाएगा कि महंगाई क्या चीज़ है। ठीक है, पहले वही लखनऊ की लोकल ट्रेन चलती जो 18 रुपये में यहाँ से हम लोग लखनऊ पहुँच जाते ट्रेन में बैठ के। आज वही चीज़ यहाँ से 150 रुपये की है। गरीब आदमी जाए कहाँ? इतनी तो तनख्वाह नहीं जितनी मिल रही है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकार से क्या उम्मीदें थी अभी तक आप लोगों? सरकार से उम्मीदें क्या, हमने खुद मोदी जी को वोट दिया था। सत्य पचौरी जी का हमने उनका समर्थन करके रैली निकलवाया। मैथानी जी के प्रचार चुनाव में लगे रहे। बदले में क्या मिला? बदले में कल यही मिला है कि एक झोला पकड़ लो और 5 किलो राशन दिया था, उसके बदले में आज 10 साल तक घुटन भरी जिंदगी जीते रही है। अगर हम विरोध करेंगे तो कहेंगे देशद्रोही हैं, तो हम कहाँ चले जाएं? हैं तो यहीं के। महंगाई को लेकर लोग फिर से परेशान, एक बार लोग फिर से सड़कों पर सिलेंडर लेकर हुए नजर आए। महंगाई की मार ने लोगों के मुंह से निवाला छीना है। महंगाई को लेकर एक दर्शक हमारे साथ आर.के. रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे उनकी राय ले लेते हैं। आर.के. रावत जी, महंगाई को लेकर लोग एक बार फिर से परेशान हैं। महंगाई ने लोगों का हाल बुरा किया है, क्या कहेंगे महंगाई को लेकर? आर.के. रावत से हमारा संपर्क टूट गया है। तो महंगाई को लेकर लोग एक बार फिर से परेशान होते हुए नजर आए। महंगाई पर बात करेंगे, इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़े मस्त है। के न्यूज की खास पेशकश सप्तांत में देखिए कट्टरता का वार कितने किरदार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और 10 डेज टारगेट चेस, इस शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। महंगाई को लेकर एक बार लोग फिर से परेशान नजर आए हैं। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी। आखिर लोग जाएं तो कहां जाएं? गैस सिलेंडर के दाम फिर से बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े। महंगाई को लेकर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेम कुमार देहरादून से हैं, उनसे भी उनकी राय ले लेते हैं। महंगाई को लेकर लोग फिर से परेशान हैं, क्या कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में? जी
आपको हमारी आवाज आ रही है? एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंगाई को लेकर आम जनता की क्या राय है, उनसे बात कर लेते हैं। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई को लेकर लोग एक बार फिर से परेशान नजर आए। महंगाई ने लोगों का हाल बुरा किया है। जी हेलो जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, अपनी राय रखिए। आपकी आवाज हमें आ रही है। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज हमें आ रही है, आप अपनी राय रखिए। मैं आरके रावत बोल रहा हूँ जी। मेरी राय ये है कि ये बढ़ते सिलेंडर के दाम, डीजल पेट्रोल के दाम, सब्जियों के दाम बढ़ते, हमारे मैं 68 साल की मेरी एज हो गई है, सबसे रिटायरमेंट हुआ है, 2000 रुपए ढाई पेंशन मिलती है, इतना कहाँ बेड़ा पार लगेगा हमारा। तो ये मोदी जी को मतलब सोचना चाहिए कि गरीब जनता को भी थोड़ा ध्यान दें। तो महंगाई से लोग एक बार फिर से परेशान हैं। महंगाई ने लोगों का हाल बुरा कर रखा है। आखिर आम जनता जाए तो कहां जाए? गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महंगाई की मार को एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। दिल्ली में घरेलू एलपीजी की कीमतें बढ़ी हैं 14.2 किलो नॉन सब्सिडी। दिल्ली में घरेलू एलपीजी की बढ़ती कीमतें। सितंबर 2021 में 884 रुपए। दिल्ली में घरेलू एलपीजी की बढ़ती कीमतें अक्टूबर में 2021 में 809 रुपए बढ़ी और जून 2021 में 809 और जुलाई 2021 में एलपीजी का दाम 834 रुपए। 14.2 किलो नॉन सब्सिडी और सितंबर 2021 में 884 रुपए बढ़ा। तो महंगाई ने लोगों का हाल बुरा कर रखा है। महंगाई से लोग परेशान हैं। आम जनता का हाल बुरा है। आखिर आम जनता जाए तो कहां जाए? तमाम जिले से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगस्त 2021 में 859 रुपए और सितंबर 2021 में 824 रुपए बढ़ा। दिल्ली में घरेलू एलपीजी की बढ़ती कीमतें अक्टूबर 2021 में 899 रुपए और जून 2021 में 809 और तमाम जिले से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंगाई पर बात करेंगे। राम गोपाल संवाददाता हमारे हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अनिल मीना संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मनीष अवस्थी संवाददाता हमारे रायबरेली से हैं। शानू कुमार बरेली से हमारे साथ हैं और पवन तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे राम गोपाल से जो हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राम, महंगाई को लेकर एक बार आम जनता फिर से परेशान होती हुई नजर आई है। आखिर आम जनता जाए तो कहां जाए? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से महंगाई कमर तोड़ रही है आम जनता, इसका सीधा जो असर जो है वो कहीं ना कहीं आम जनता पर जो दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई गैस सिलेंडर में कहीं ना कहीं 50 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है, इस चीज का सीधा असर गैस रसोई यानी कि जो गृहिणी है उनकी रसोई पर पड़ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये मैनेज करना होगा, किस तरीके से मैनेज जो है गृहिणी करेंगी। क्योंकि काफी जो खर्च जो है गृहिणी यानी कि घर पर काफी खर्च होता है, आम जनता को जो है इसकी काफी मार झेलनी पड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो नौकरी पैसे वाले हैं वो किसी ना किसी तरह मैनेज करते हैं। अभी जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम कहीं ना कहीं बढ़े थे, उसके बाद फिर हालांकि कुछ राहत जरूर जनता को मिली है उससे, लेकिन फिर भी महंगाई काफी ज्यादा है जिससे कि जो जनता है वो काफी परेशान है। क्योंकि
आप लगा लीजिए, यदि दाल की बात करें, क्योंकि घर का जो भी सामान है, दाल, तेल और चीनी, नमक से लेकर के कहीं ना कहीं महंगाई है, क्योंकि इसी महंगाई से जो है जनता परेशान है। जो रोज के कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों की फीस और साथ में ट्यूशन का खर्चा, यानी कि तमाम जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं गृहिणी के हिसाब से जो मैनेज करना पड़ता है पूरे घर परिवार को चलाने के लिए। जो रोज की आय कमाने वाले व्यक्ति हैं वो किस तरीके से मैनेज करेंगे। आजकल की जिस तरीके से महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है वो काफी जो है ज्यादा देखने को मिल रही है। जी, हरिद्वार में महंगाई पर आम जनता पर कितना फर्क पड़ा है? एक तरफ गर्मी का सीजन और उस पर महंगाई की तपिश लोगों को कितना हलकान कर रही है? बिल्कुल काफी ज्यादा असर जो है देखने को मिला है। जिस तरीके से महंगाई, यानी कि कल जिस तरीके से जो है 50 रुपए प्रति सिलेंडर पर जो यानी कि जो घरेलू एलपीजी का जो सिलेंडर है उस पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर है उस पर कहीं ना कहीं 9 रुपए पिछले हफ्ते ही घटा था। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल देखा जा सकता है कि जिस तरीके से जो गैस सिलेंडर, यानी कि जो आम लोग हैं वो गैस सिलेंडर कहीं ना कहीं अब उसमें कटौती काटते जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितने महंगाई है उस महंगाई से कहीं ना कहीं जनता परेशान जरूर है। अब जो गृहिणी है वो कहीं ना कहीं चूल्हे की तरफ जो है रुख कर रही हैं, क्योंकि जितने महंगाई, जो महंगा सिलेंडर है उस महंगाई से कहीं ना कहीं परेशान जरूर है। और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल देखा जा सकता है कि जिस तरीके से जो महंगाई देश और प्रदेश में बढ़ती जा रही है उसका सीधा जो फर्क है वो आम जनता पर दिखाई दे रहा है। हरिद्वार की बात कर ले, हरिद्वार देहात क्षेत्र की बात कर ले, क्योंकि जिस तरीके से सिलेंडर और गोदाम, यानी कि जो गैस गोदाम है वहां पर भी अब जो कहीं ना कहीं नौकरी पैसे वाला है, हालांकि वो तो अपने आप को मैनेज कर रहा है, लेकिन जो आम लोग है, जो डेली अपनी जो रोजी रोटी कमाने वाला व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं अब कटौती कर रहा है हर चीज में। जो कहीं ना कहीं एक जो अपना सामान खरीदना होता था उनको कहीं ना कहीं सब्जी हो या फिर दाल हो, ठीक है राम। अब अनिल मीना हमारे संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, महंगाई का मुद्दा बनाकर भाजपा ने सरकार बनाई थी, लेकिन अब महंगाई के मामले में कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है भाजपा सरकार ने। जी, से क्या हम बात करते हैं, जनता ब्लेंस में महंगाई की इस कदर लोग परेशान है महंगाई से कि उन्होंने पूरी तरह से जनता की कमर तोड़ दी है। देखिए, हमने जो अभी कुछ देर पहले महिलाओं से भी बात की थी, महिलाओं का कहना यह है कि सरकार बड़े बड़े वादे तो कर रही है, फ्री गैस सिलेंडर भी बांट रही है, लेकिन कनेक्शन भी बांट रही है, आखिरकार जब वो सिलेंडर भर ही नहीं जाएंगे तो उसे ऐसे सिलेंडर बांटने से फायदा क्या है। और उन्होंने जो महिला है उनका कहना यह है कि महिला गृहिणियों को ही पता है कि घर का खर्च कैसे चलता है, कि आखिरकार उन्हें अपने परिवार का घर भी चलाना, बच्चों को भी पढ़ाना, पूरे महीने के उसी जो लिमिट के जो उनके जो कमाने वाले होते हैं जो लिमिट का एक पैसा देते हैं जिससे कि उनको बजट होता है, एक जो पूरे महीने का खर्च चलाना होता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रसोई का भी खर्च पूरी तरह से अब महिलाओं पर नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बजट दिन पे दिन बिगड़ता हुआ जा रहा है। जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, अगर बात करें, देखिए, चाहे दाल की हो, दाल की बात करें, तेल की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, तो जो रेट है वो आसमान छूते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि पेट्रोल डीजल के भी दाम लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। देखिए, मेरे साथ यहाँ जनता के कुछ युवा भी लोग मौजूद हैं और कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं। इन लोगों का भी कहना है कि हम जिस तरह से महंगाई पे जो लोग परेशान हैं उसको लेकर युवा भी बहुत ज्यादा परेशान है। और देखिए, एक बुजुर्ग तो मेरे साथ यहाँ ऐसे व्यक्ति मौजूद है 70 साल के, वो उनका कहना यह है कि आज तक हमने इतनी महंगाई नहीं देखी है। देखिए, क्या नाम है? अच्छा, महंगाई को लेकर क्या किस तरह की परेशानी आ रही है? महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और दूसरे नंबर अपना जो भी घर का खर्चा है थोड़ा वैसा ही होता जा रहा है। और दूसरे नंबर पर ये भी बताई थी कि वो सिलेंडर जो भी हैं कि फ्री मिलेंगे, वो मिलेगी, गैस फ्री मिलेगी, कुछ भी नहीं है, तो ज्यादा परेशानी आ रही है। ज्यादा परेशानी आ रही है। देखिए, मेरे साथ एक व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद है। देखिए, जिन्होंने अगर महंगाई को अगर बात करें तो महंगाई को लेकर अगर उन्होंने कपड़े तक भी उतार दिए हैं। उनका कहना यह है कि आखिरकार कपड़े कहाँ से पहने जबकि इतनी महंगाई और बढ़ती जा रही है। उनका कहना यह है कि हम करीब, उनकी उम्र 75 साल है। उन्होंने कहा है कि मैंने आज तक इतनी महंगाई नहीं देखी जितनी इस सरकार में महंगाई देखी है। क्या नाम है दादा आपका? रामचरण है। अरे दादा, आपने तो महंगाई को लेकर कपड़े भी उतार रखे हैं, आखिर कैसा क्यों? कपड़े उतार रखने गर्मी अच्छा, ज्यादा गर्मी है रही है। अच्छा, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे दादा, आप किस तरह की परेशानी आ रही है? अरे महंगाई से परेशानी खूब डट के खूब बताइए, आप महंगाई में क्या करेंगे? तो अपने परिवार को किस तरह से आप चला रहे हैं? बस चला रहे हैं ऐसे जो चल रहा है। तो इतनी महंगाई जो है सरकार ने खूब अच्छी कर दी है। क्या इससे भी पहले आप करीब 75 साल आपकी उम्र है? पहले ना देखी। अच्छा, पहले नहीं देखी, तो इस वक्त ज्यादा महंगाई आपको देखने को मिल रही है? अच्छा, ज्यादा देखने को मिल रही है।
तो और भी सरकार से किस तरह की आप अपील करना चाहते हैं? तो सरकार करेगी वो ठीक है। देखिए बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद हैं जिनकी उम्र 75 साल है। उनका कहना यह है कि हमने अभी तक इतनी महंगाई नहीं देखी है जिस तरह इस समय महंगाई है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो अगर बात करें तो जनपद बुलंदशहर का जो अधिकांश क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र में जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो लोगों का कहना है कि हमें जो जिस वक्त जो नौकरी और पैसे वाले वो तो लोग सब्जी से और हर तरह की रोटी खा लेते हैं, लेकिन हमको कभी कभार चटनी ठीक है। अब शानू के पास चलते हैं। बरेली से हमारे संवाददाता शानू हैं और बरेली में महंगाई को लेकर आम जनता कितना परेशान है, शानू से बात करते हैं। पिछले 2 वर्षों में शानू एलपीजी के दाम लगभग 2 गुने हो गए हैं, तो क्या ये समझा जाए कि महंगाई नियंत्रण अब संभव नहीं है? देखिए रूपांशी, बिल्कुल महंगाई की बात की जाए तो अब महिलाओं को घर में छौका लगाना बहुत मुश्किल हो गया है, और जो युवा होते हैं, जो पुरुष लोग होते हैं, उनको गाड़ी में पेट्रोल डलवाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, चरम पर पहुंच गई है। लेकिन सरकार की बात की जाए या फिर केंद्र सरकार की बात की जाए, दोनों ही चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि कोई भी किसी प्रकार की महंगाई को देखने के लिए या फिर उसके लिए बात करने के लिए राजी नहीं है। साफ तौर पर से अभी हमारे के न्यूज पर खुद सुरेंद्र राजपूत हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने खुद बयान दिया कि संवेदन शून्य हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी सरकार, किसी भी प्रकार से बात को आगे लाने के लिए तैयार नहीं है। और टीवी चैनलों की बात की जाए या फिर और लोगों की बात की जाए तो लगातार नए नए बयान आ जाते हैं, और जो नेशनल चैनल है वो लगातार उन्हीं बयानों पे मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन महंगाई की बात करने को कोई तैयार नहीं है। लगातार के न्यूज ऐसे मुद्दे उठाता आया है कि साफ तौर पर से किसी भी प्रकार से जो जनहित के मुद्दे होते हैं उनको सामने लाया जाए और उन पर खरा उतरे। बरेली की बात की जाए, महंगाई लगातार बढ़ रही है, और सिलेंडर की कल की बात करें तो 50 रुपए बढ़े हैं, तो 50 रुपए बढ़ने से जेब पर काफी भारी असर है, क्योंकि लोगों की जितनी भी रोजगार है वो एक लिमिटेड सीमा में है। कि उनकी सैलरी की बात की जाए या फिर उनके जो बिजनेसमैन लोग हैं उनकी जो एक सीमा हुई है, उन्हीं के क्राइटेरिया में उनको रहना होता है, उसी में अपना पूरा घर बार चलाना होता है। बच्चों की फीस होती है, स्कूल खुल चुके हैं, छोटे छोटे बच्चों के जो स्कूल खुले हैं उनके लिए सिलेबस भी लाना होता है। तो रूपांशी तमाम चीजें ऐसी होती हैं जिसको जो परिवार की जो महिलाएं होती हैं उनको चलाना बड़ा कठिन हो चुका है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है, कांग्रेस भी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं शांत है। इसका साफ साफ फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा हमेशा से उठाया। 2017 की बात करें या फिर 2022 में बात करें तो महंगाई को लेकर के उन्होंने बात की, लेकिन महंगाई पर आज वो खुद चुप्पी साधे हुए हैं। स्मृति ईरानी की बात की जाए, पहले की उनकी तस्वीरें आज भी हम लोग अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर से उठा करके देख लें तो खुद वो सिलेंडर लेकर के और सब्जी के हाथ में, उनके तमाम तरीके की उनके हाथ में सब्जी होती थी और वो खुद धरने पर बैठा करती थी। लेकिन आज की तारीख में वो खुद चुप्पी साधी हुई है। एक भी बयान, मैं मानता हूं 2017 से लेकर के अभी तक महंगाई को लेकर के उनका एक भी बयान सामने नहीं आया होगा। रूपांशी, बिल्कुल। रायबरेली से हमारे संवाददाता मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, रायबरेली में महंगाई को लेकर क्या हाल है? महंगाई को लेकर जनता किस तरह से परेशान है? आसमान छूती महंगाई पर जनता की दुहाई और चित्कार क्या सरकार को सुनाई नहीं देती? जी बिल्कुल रूपांशी, मैं बात करूं रायबरेली की तो रायबरेली में भी महंगाई की मार बहुत तेज चल रही है। और महंगाई की मार इस तरह से है कि जो किचन का सामान है, पहले यहाँ पर घरेलू उपकरणों में कई तरह के व्यंजन लोग बनाया करते थे, लेकिन अब कई तरह के व्यंजनों से समेट कर एक तरह से रह गया है। चाहे वो घर का, अगर किचन की बात करें तो किचन में चाहे वो गैस हो, किचन का चाहे वो सरसों का तेल हो, मतलब सामान सब पर महंगाई की मार है। अगर बात करें तो जिस तरह से कहीं 120 रुपए हुआ करता था, 100 रुपए हुआ करता था, आज वो बढ़ करके 170 रुपए, 180 रुपए, 190 रुपए के लगभग हो गया। तो कहीं ना कहीं महंगाई की बात हर जगह दिख रही है, जिससे जो लोग कई तरह के व्यंजन बनते थे, कई तरह के खाने में पकवान बनते थे, उन पर भी काफी असर पड़ा है। क्योंकि महंगाई एक ऐसी चीज है कि महंगाई की वजह से लोग, उनकी जेबें खाली हो गई हैं, तो वो सिर्फ एक तरह का माना जाए तो सिर्फ उनको अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं, जीविका किस तरह चलाने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह का सिलेंडर अगर बात करें तो जो गैस सिलेंडर हुआ करता था घरेलू 350 रुपए का हुआ करता था, अब बढ़कर वो 1,500 रुपए का सिलेंडर हो गया है,
तो इस तरह में वो कैसे जो है किचन संभाल पाएंगी और कैसे किचन को चला पाएंगी। बात करें तो इस तरह से महिलाएं हैं वो इस महंगाई में किचन देखें या बच्चों के साथ साथ पढ़ाई भी देखनी पड़ती है। बच्चों की पढ़ाई की भी महंगाई अगर देखा जाए तो उनकी फीस भी महंगी हो चुकी है, उनकी किताबें भी महंगी हो चुकी है। इस तरह में लोगों का जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग इतना मजबूर हो चुके हैं कि वो कहीं ना कहीं आत्महत्या जैसी समस्याओं से जूझना भी उनको पड़ रहा है। तो इस तरह की महंगाई हर तरफ चरम पर पहुंच चुकी है। इस पर जो है सरकार को नई नीति लागू करनी चाहिए, नए संविधान लागू करने चाहिए, इस महंगाई को कैसे रोक सके और इसके लिए नियम लागू करने चाहिए। रायबरेली के लोगों ने भी इसके लिए राय दी है। इस महंगाई को चाहे बात करें तो आने वाले जैसे लड़कों की शादियां होती, उनकी बेटियों की शादियां होती, तो उससे कई तरह के जो है सामान लाने होते हैं, टेंट लगाना, लाइट लगाना, लोगों बारातियों को खाने का पकवान बनवाना, तो वो एक बहुत ज्यादा महंगे तौर पर चला गया है और वो महंगे बिल्कुल मनीष, सरकार को महंगाई कम करने पर विचार करना चाहिए। तो लखनऊ से हमारे संवाददाता पवन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, पिछले 2 वर्षों में एलपीजी के दाम लगभग 2 गुने हो गए हैं। क्या सरकार की मंशा ही नहीं है महंगाई को कंट्रोल करना? जी देखिए, जिस तरह लगातार महंगाई बढ़ रही है, जो एलपीजी की बात की जाए तो जो 2016 में जो 660 का सिलेंडर था आज 10.5 के करीब पहुंच चुका है। लगभग 500 रुपये से ज्यादा की इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो इससे लेकिन जो ये पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ते हैं, इसमें सरकार साफ तौर से ये कह देती है कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तो इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि सरकार एक तरह से अपना पल्ला इसमें झाड़ रही है। लेकिन जो पब्लिक है, जो आम जनता है, उसको इससे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए एलपीजी गैस सिलेंडर की, तो जो लगातार 1 साल में लगभग 150 रुपया बढ़ गया है, जिससे जो किचन का स्वाद था पूरा बिगड़ गया है और जनता त्राई कर रही है। जो एलपीजी गैस का सिलेंडर चाहे कमर्शियल चल रहे उसमें हो, दोनों में लगातार वृद्धि होने से जो खाने का स्वाद है पूरी तरह से बिगड़ गया है। वहीं बात की जाए लखनऊ में, तो लखनऊ की जनता जो है ज्यादातर सीएनजी से चलने वाले संसाधनों का उपयोग करती है, चाहे वह ऑटो हो या प्राइवेट कार हो, सीएनजी से ही वो सफर करती है। लेकिन सीएनजी के दामों में भी इधर 1 साल में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है, जिसको लेकर जो आम जनता जो नौकरी पे, जो ऑटो से नौकरी के लिए जाते हैं, उनके प्रति व्यक्ति के ऊपर 15 से 20 रुपए का बोझ पड़ा है। अगर एक परिवार की बात की जाए तो लगभग 70-80 रुपए एक परिवार को पर डे किराए में जो बढ़ोतरी हुई है सीएनजी के बढ़ने से, उसके ऊपर खर्चा बढ़ गया है। इससे जो उनका बजट है पूरी तरह गड़बड़ाया है। बात की जाए स्कूलों की फीस की, तो कोरोना काल के बाद 10% बढ़ोतरी करने के आदेश सरकार ने दे दिए थे कि 10% लोग बढ़ा सकते हैं, तो उससे भी काफी दिक्कतें हुई हैं। जो बिल्कुल पवन, अगर इसी तरह एलपीजी गैस सिलेंडरों के दाम में बढ़ोतरी होती रहेगी तो ज्यादातर घरों की महिलाओं को फिर से लकड़ी का चूल्हा फूंकने पर मजबूर हो जाएंगी। बिल्कुल, जो उज्ज्वला योजना के तहत जो इन्होंने गाँव में, ग्रामीणों में गरीब लोगों को जो गैस सिलेंडर मुफ्त बांटे थे और ये कहा था कि जो धुएं से उनको निजात दिलाएंगे, लेकिन जो जिस तरह इन्होंने दाम बढ़ा दिया है एलपीजी गैस सिलेंडरों का, उससे उनका जो ये वायदा था कि जो गरीब औरतें हैं उनको धुआं की दिक्कतों से निजात दिला देंगे, लेकिन ये वादा उनका खोखला साबित होता नजर आ रहा है। क्योंकि जितने भी उज्ज्वला गैस कनेक्शन जिसको भी दिया गया था मुफ्त सिलेंडर, वो बहुत ही गरीब तबके के लोग थे और जब ये लगभग 10:30-11 के सिलेंडर जो मिल रहा है, इतनी उनकी इनकम ही नहीं है, तो किस तरह से ये उस सिलेंडर को खरीद पाएंगे और उस पर काम करेंगे। और इसीलिए वो लोग फिर से पुनः अपने वही पुराना कंडे और लकड़ियों के सहारे फिर से रसोई बनाने में लग गई हैं और जो सरकार की जो योजना थी, जो उसको लाभ पहुंचाना चाहते थे, उससे वो वंचित हो रही हैं। तो आम आदमी महंगाई से परेशान है, महंगाई की मार ने छीना है लोगों के मुंह से निवाला, महंगाई से लोगों का हाल बुरा है। एक बार लोग फिर महंगाई को लेकर परेशान नजर आए हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल गैस सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ा दिए, जिसको लेकर आम जनता में त्राही है, लोग परेशान हैं, लोग सिलेंडर को लेकर सड़कों पर नजर आए। रामगोपाल के पास चलते हैं, हरिद्वार से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे महंगाई को लेकर? महंगाई ने तो लोगों का हाल बुरा कर रखा है, ऐसे में आम जनता आखिर जाए तो कहां जाए? बिल्कुल रूपांशी, देखिए जिस तरीके से जिले में कहीं ना कहीं महंगाई से तो जिले की बात नहीं, पूरे प्रदेश और देश की बात है, क्योंकि महंगाई को लेकर के कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम है जी मोहम्मद इकबाल। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है और 50 रुपए सिलेंडर पर भी बढ़े हैं, क्या कहेंगे? अजी बस महंगाई तो हर चीज पर ही हो रही है जी। दाल पर महंगाई, सब्जी पर महंगाई। अब गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ, क्या करे गरीब आदमी। अब परेशान तो हम वैसे हो गए हैं बिल्कुल। और ब्रिज बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, सब चीज हो रहा है। वैसे तो मोदी के राज में सब कुछ हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर 350 रुपए 400 रुपए का था। और अब वो सरकारी सिलेंडर देगा, अब सिलेंडर में घर रखे हैं सारे। बताओ क्या करें उसमें। अच्छा जब भरे नहीं जा रहे तो घर रखे हैं हमें। पैसा बढ़ता जा रहा, कभी 800 का हो गया, फिर 1000 का हो गया, अब 1000 से ऊपर का हो गया, अब 1100 रुपए का सिलेंडर होने वाला हो रहा। अब बताओ क्या करें इसमें महंगाई के जमाने में। कैसे मैनेज कैसे कर रहे हैं अब? घर के सिलेंडर को जिस तरह भराने हैं और भी चीजें घर में खरीदनी है, बच्चों की फीस है, किस तरीके से मैनेज करना पड़ रहा है अब? बच्चों की फीस जी, सारे स्कूलों से बच्चे घर बैठे हुए उसकी फीस मांग रहे, लॉकडाउन की फीस मांग रहे। फीस इतनी होगी है कि वो देने काबिल नहीं रहे। हम मास्टर हमें परेशान कर रहे दिन रात। बिल्कुल रूपांशी, देखिए जिस तरीके से हालात जो कहीं ना कहीं है देश में हो रहे हैं महंगाई को लेकर के, कहीं ना कहीं जनता भी जरूर परेशान है। और जो घर में जिस तरीके से मैनेज गृहिणी कर रही है वो भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और साथ में गृहिणी जो मैनेज करना पड़ रहा है, दाल हो, तेल हो या फिर नमक से लेकर के जो भी खाने पीने का राशन है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें कटौती कर करके कहीं ना कहीं अपना मैनेज करना है। और साथ में रूपांशी, अब जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं गैस की ओर से चूल्हे का रुख जरूर जो करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इतनी महंगाई में जो महंगाई सिलेंडर इतने बढ़ रहे हैं देश में कहीं ना कहीं, तो किस तरीके से मैनेज करेंगे अपना जो घर चलाने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए, जो डेली रोज की आय करने के लिए जो डेली के कामगार हैं वो भी कहीं ना कहीं अब जो है ज्यादा परेशान है इस महंगाई को। महिलाएं अब चूल्हा फूंकने को घरों में मजबूर हैं क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। कांग्रेस शासन में स्मृति ईरानी महंगाई को लेकर सरकार पर हमलावर थी, लेकिन अब वो इस पर बोलने को तैयार नहीं है। जी रामगोपाल। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल रूपांशी सही, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कांग्रेस के टाइम में भी कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर के उस समय कुछ रुपए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक मुद्दा भी उठाया गया था कि कांग्रेस ने गैस सिलेंडर पर जो है पैसे बढ़ा दिए गए। तो कहीं ना कहीं अब वही बयान जो अभी हमारे के न्यूज ने जो है दिखाया भी है और दर्शक देख भी रहे थे कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी उस समय में कि जो गैस सिलेंडर है वो कहीं ना कहीं बढ़ा, उसके जो दाम थे वो बढ़ा दिए गए। उसका विरोध भी कहीं ना कहीं पूरे देश में जो है उन्होंने एक ऐसा बयान भी दिया था। तो कहीं ना कहीं अब बिल्कुल सरकार चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, महंगाई को लेकर के जनता जरूर परेशान है। क्योंकि हालांकि विपक्ष जो है अपनी भूमिका अच्छी तरीके से निभा नहीं रहा है, क्योंकि यदि विपक्ष की हम बात करें रूपांशी, क्योंकि देश में जिस तरीके से विपक्ष क्योंकि कमजोर दिखाई दे रहा है, अपनी जो जनता के मुद्दे हैं वो उनको उठाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इसीलिए जो है अब जनता के जो मुद्दे हैं वो उठाएगा कौन, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं एक कमजोर जो है जरूर दिखाई दे रहा है रूपांशी। बिल्कुल। अनिल मीना हमारे साथ बुलंदशहर से, हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, महंगाई डायन की तरह लोगों के पीछे पड़ी हुई है, लोगों का जीना मुश्किल, कभी खाद्य सामग्री तो कभी पेट्रोल के दाम को लेकर लोग परेशान हैं। जी तो बुलंदशहर में जिस तरह से लोग परेशान हैं और जिस तरह से महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का यह कहना है कि अब तो पूरा बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। और देखिए बीजेपी की अगर बात करते हैं तो देखिए बीजेपी की स्मृति ईरानी ने जिस तरह से एक बयान अभी हमारे जो चैनल के माध्यम से एक बयान दिखाया गया था कि उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो उस ऐसे प्रधानमंत्री को रहना उचित नहीं है। तो अब देखिए वही स्मृति ईरानी है, आज वो सत्ताधारी पार्टी की एक मंत्री भी हैं, तो आज वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। और जनता बुलंदशहर के अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करें, नेताओं की बात करें, तो वो कांग्रेस के समय पर लगातार सिलेंडर लेकर और सड़कों पर उतरते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज अगर बीजेपी के किसी भी नेता से लेकर सांसद से, विधायक से अगर बात करते हैं तो उनका कहना यह है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो गरीब जनता के लिए काम कर रहे हैं और महंगाई को कम कर रहे हैं। लेकिन वो पूरी तरह से जो महंगाई है उसको बिल्कुल दरकरार करते हुए साफ साफ दिखाई देते हैं और ये इस तरह से बयान देते हैं कि शायद उनके लिए गरीबों का कोई एहसास नहीं है। जो गरीब आज
भुखमरी के कगार पे है, जो गरीब जनता के जो लोग हैं अपने घर में जो रूखी रोटी खाने को मजबूर हैं, और जो चूल्हे जो गैस की बात कर देते थे कि प्रत्येक घर में कहीं धुआं नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन आज अगर गांव के देहात की बात करें तो देहात में करीब आज जनता करीब 80% गांव के लोग गांव घर में चूल्हे जलाने को मजबूर हैं, और वो गोबर के और लकड़ियों से खाना पकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जबकि के न्यूज की टीम लगातार गांव-गांव में भी जाकर बात कर रही है, तो लोगों का कहना ये है कि महंगाई इतनी इस कदर बढ़ चुकी है कि हम अपने बच्चों के लिए ना ही तो अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करा सकते हैं, ना ही अच्छे बच्चों को खाना खिला सकते हैं, ना ही अच्छे बच्चों को कपड़े पहना सकते हैं। तो उनका हर तरह से यही कहना है कि आखिरकार इस तरह से अगर महंगाई बढ़ती रही तो एक दिन हो सकता है कि लोगों को भूखा रहकर भी कहीं सोना ना पड़ जाए। तो ये हम कह सकते हैं कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, और जो गरीब तबके वर्ग के लोग हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार जो गरीब गांव देहात के लोग मजदूर हैं, जो 300, 350, 400 रुपए की मजदूरी करने जाते हैं, तो आखिरकार वो अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह से कर पाएंगे। देखिए कल 50 रुपए जिस तरह से अगर सिलेंडर पर बढ़े हैं, तो वो जो 50 रुपए बढ़े हैं तो वो कहीं ना कहीं गरीब लोगों के लिए इस कदर दर्द कर रहे हैं कि उन्हें मानो कि उनके जन सर से किस तरह का कुछ ना उनके शरीर से कुछ ना कुछ छीन लिया हो। क्योंकि जो 50 रुपए से वो व्यक्ति जो गरीब लोग हैं वो कहीं ना कहीं 50 रुपए से कहीं 20 रुपए की सब्जी लेके जाते थे, तो कहीं ना कहीं उन 50 रुपयों को एडजस्ट करते थे, जिससे कि वो अपने परिवार के सदस्य के लोग उन 50 रुपये कुछ ना कुछ खाने की चीज या कुछ पहनने की चीज कुछ ना बच्चों को ले जाएं। लेकिन अब वो 50 रुपये भी गरीब लोगों से जा चुके हैं, और 1070 का सिलेंडर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार को पूरी तरह से महंगाई को कंट्रोल करना होगा, तभी जो गरीब जनता है कुछ ना कुछ कर पाएगी, और जिस तरह से गरीब लोग हैं, मजदूरी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत मिल पाएगी। लेकिन अभी तक अगर बात करें तो महंगाई को कंट्रोल करते हुए कहीं भी किसी तरह देखा नहीं जा रहा है। लेकिन अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें, अभी हमारी बीजेपी के नेताओं से बात हुई थी, जो जनपद बुलंदशहर के सांसद है डॉक्टर भोला सिंह, हमने उनसे अभी ठीक है, महंगाई को लेकर आम जनता एक बार फिर से परेशान है। आखिर लोग जाए तो कहाँ जाए, घर की औरतें अब चूल्हा फूंकने को मजबूर हो गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।